शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव चरण स्पर्श। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम हो जाता। शिवोहम बारंबार जय हो। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। चरण स्पर्श। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? चार प्रकार के पुरुषों का वर्गीकरण किया गया था महाराज। 4 प्रकार के पुरुषों का वर्गीकरण किया, यही किया था ना? पामर पुरुष किसको बताया गया? आवाज आ रही है ना? आ रही महाराज जी, लेकिन मेरे तो खुद भी रह रहे कि नेट चली जाती, रह रहे कि नेट चली जाती। अच्छा, ये बात है ना। पामर हमारे वहाँ बड़ा तूफान और बारिश हो रही है। अच्छा, तब तो बिल्कुल नेट में गड़बड़ होगी। तो पामर पुरुष किसे बताया गया? गुरुदेव जो शास्त्र निषेध कर्म करता है। तो पूर्ण रूप से समझो एक प्रकार से नास्तिक होता है। पूर्ण रूप से जो नास्तिक होता है उसे पामर पुरुष कहते हैं, और पूर्ण रूप से जो आस्तिक होता है उसे विषयी पुरुष कहते हैं। और जो तत्वों को जानना चाहता है उसे जिज्ञासु कहते हैं, और जिन्होंने तत्वों का साक्षात्कार कर लिया उसे ज्ञानी कहते हैं। यही 4 प्रकार के पुरुषों का वर्णन कल किया गया था। अपनी जो चर्चा चल रही है किस पुरुष के लिए विशेष रूप से चल रही है? जिज्ञासु के लिए। केवल मात्र जिज्ञासु के लिए, क्योंकि ज्ञानी को तो कोई कर्तव्य शेष है ही नहीं। उसे कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष है ही नहीं। अच्छा, जिज्ञासु के लिए ही क्यों चल रही है? क्योंकि जिज्ञासु अंतर्मुख होता है और विषयी पुरुष बहिर्मुख होता है। कहने का मतलब है बाहर परमात्मा की खोज करता है, और जो भीतर परमात्मा की खोज करे उसे जिज्ञासु कहते हैं। अच्छा, और विशेष बात है कि जो मन की प्रधानता से साधन किया जाता है वह विषयी पुरुषों की कोटि में आता है, और जो बुद्धि की प्रधानता से साधन किया जाता है वह जिज्ञासु की कोटि में आता है। जिसमें श्रद्धा विश्वास की प्रधानता होती है वह विषय पुरुष की श्रेणी में आ जाता है, और जो विचार की श्रेणी में आता है वह जिज्ञासु कहलाता है। आ गया समझ में? जी महाराज, मुर्दा आदि पले पड़ी बीच में कट जाती। हाँ, बिल्कुल कट जाता, सही है। तो विक्षेप तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर
चाहे पामर हो, चाहे विषयी हो, जिज्ञासु हो, कैसा भी पुरुष क्यों न हो, समस्त पुरुष सबकी यही तो विलासा होती है कि मैं सदा सदा के लिए समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लूं और ऐसा सुख प्राप्त हो जो कभी नष्ट हो ही नहीं। कैसा भी पुरुष क्यों ना हो, यही भावना होती है ना। इसके सिवाय कुछ भावना होती क्या? नहीं होती है। नहीं होती है ना। नहीं होती। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो जीव मात्र जो है समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही असुप्ते अमरते अर्थात जागने से लेकर के सोने तक आयास प्रयास करते रहते हैं। कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे दुखों से छुटकारा मिले और सुख की प्राप्ति हो। जैसे किसी को पानी के भीतर दबा दिया जाए तो वह जल से निकलने के सिवाय और कुछ चाहना रखता है क्या? नहीं रखता है। तो ऐसे ही समस्त पुरुष जो है दुखों से छूटने के लिए और सुखी होने के लिए ही प्रत्येक क्षण की जो चेष्टाएं हैं उसी के निमित्त हुआ करती। हाँ, ये अवश्य है कि इन पुरुषों में कौन सा पुरुष जो है स्थायी सुख की प्राप्ति कर सकता है और कौन सा जो है वह कुछ समय की शांति को प्राप्त करके फिर दुखी हो जाता है। ये फिर विचारणीय होता है। आज रामदीन जी मां साहब के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। धरूलाल जी मां साहब भी बहुत लेट जुड़े। हाँ दादा मैं तो चाल जो गाड़ी बजाई जो न चले नेट भी कमाल का उठी ना आई कौन नेट भी है। चलो ठीक बात है। बारह आई सुंदर। तो ये रहस्य तो अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। जीव मात्र की जो प्रवृत्ति है वह सुख के निमित्त ही होती है। सुख की प्राप्ति के लिए अथवा दुख से छूटने के सिवाय एक क्षण के लिए भी किसी की प्रवृत्ति होती ही नहीं, चाहे वह पामर हो, विषय हो अथवा जिज्ञासु ही क्यों न हो। ज्ञानी तो कृतकृत्य होता है, इसके लिए उसकी चर्चा यहाँ पर अपने को करनी ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म को दुखों से छूटने के लिए और सुखी होने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। हाँ, ये तो जो जीव भाव में बंधे हुए होते हैं उनको ही आयास प्रयास की आवश्यकता हुआ करती है, वरना जो नित्य मुक्त है उसे तो किसी की आवश्यकता होती ही नहीं। हाँ, इसीलिए ब्रह्मवेता महापुरुष जो है प्रवर्त निवर्त होते हैं तो साधकों के कल्याणार्थ ही होते हैं, अथवा सच कहा जाए तो उनको कुछ भी कर्तव्य होता ही नहीं। न सुनने का होता है न सुनाने का होता है। यदि सचमुच में कोई समझता है कि नहीं नहीं मेरा ये कर्तव्य है तो अभी तक तो वह ज्ञानी ही है, अभी तक उसे भी ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि यही सिद्धांत है, यही चिन्ह है ज्ञान को जो माने कर्तव्य। जो अणुमात्र भी अपना कर्तव्य समझता है, समझ लेना चाहिए अभी तक उसको तत्व का ज्ञान हुआ ही नहीं, अभी तक वह भी जीव भाव में ही बंधा हुआ है। पर रास्ता जो होता है वो चलने वाले के लिए तो होता, बिल्कुल। जो पहुंच गए उसके लिए भी रास्ते का कोई औचित्य नहीं, और जो घर पर बैठे हुए हैं उनके लिए भी कोई औचित्य नहीं है। जी गुरुदेव, बिल्कुल। दाएं बाएं तो चलने वाले के लिए होता। हाँ महाराज जी निवेदन है कि महापुरुषों का मान लो वैसे तो खुद का कर्तव्य नहीं पर जीवों का उद्धार करने वाला ये जो कर्तव्य भाव उनमें नहीं पैदा होता। हाँ, वो भी वैसे देखा जाए तो फिर ब्रह्मवेता नहीं होते हैं। उनकी दृष्टि में जगत होता ही नहीं, बंधन की सत्ता ही नहीं है। इसलिए वो कहने का मतलब जैसे आचार्य और अवधूत जो होते हैं उनमें बड़ा अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। आचार्य लोग जो होते हैं
वो लाउड स्पीकर लगाते हैं, पर्चे बंटवाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को एकत्रित करते हैं और उनको सुनाते हैं। तो होता तो ये कि वह लोग ऐसा कहते कि हम वेदांत का प्रचार करते हैं, परंतु सचमुच में वेदांत का प्रचार नहीं होता, ये तो प्रचार अपना खुद का ही होता है। वेदांत का क्या प्रचार करे, सत्य तो अस्थि भांति प्रिय रूप से सर्वत्र जगमगा रहा है। ये तो जीव मात्र के हृदय में अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि इस प्रकार से स्वतः स्फुरित हो रहा न, तो प्रचार सत्य का नहीं हुआ करता। इसलिए ब्रह्मवेता महात्मा जो निश्चिंत होते हैं, निर्भय होते हैं, वो किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला करते ही नहीं। हाँ, यदि किसी साधक को आवश्यकता है तो 1000 बार उनकी शरण में जाए, नाक रगड़े, प्रार्थना करे और कृपा करके वो बता दे तो बता दे, नहीं तो उनको इतनी परवाह नहीं होती है। वो जिज्ञासु की भी परवाह नहीं करते, तो फिर पामरों और विषयी पुरुषों के लिए तो कहना ही क्या। ऋषभ देव जी महाराज की शरण में जब निदाग मुनि जाते हैं, जाकर के कहते भगवान मैं संसार सागर से पार होना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। तो ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं मुझे संसार दिखाई देता ही नहीं, मैं कौन सी नाव बना करके तुझे इस संसार सागर से पार करूं। अरे संसार वो तो पार करे ना। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुषों की वो क्रिया चेष्टाएं बड़ी विलक्षण होती, उनको तो कोई समझ पाते ही नहीं। वो हंसते हुए भी हंसते नहीं, रोते हुए भी रोते नहीं, बोलते हुए भी बोलते नहीं, वो सब कुछ करते हैं फिर भी कुछ नहीं करते हैं। इसलिए जो तत्व में स्थित है ऐसे महापुरुषों की, हाँ, उनके लिए तो कोई कुछ कह सकता ही नहीं, क्योंकि वह तो साक्षात ब्रह्म है। इसलिए इन 3 पुरुषों के लिए ही संकेत किया जा रहा है कि पामर विषय जिज्ञासु इनकी प्रत्येक क्रिया चेष्टा केवल और केवल मात्र सुख के निमित्त और दुख की निवृत्ति के लिए ही हुआ करती है। हाँ, यहाँ पर अनेक प्रकार से समझना होता। कोई सोच ले भाई ऐसे लक्षणों के ब्रह्मवेता महात्मा होते तो ये आवश्यक है ही नहीं, क्योंकि सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए जो लक्षणों के घेरे में बंधा होता है वह तो ज्ञानी होता ही नहीं, वह तो विधि का गुलाम होता है, वह तो विधि किंकर होता है, वो तो करने डरने के चक्कर में पड़ा हुआ होता है। इसलिए सचमुच में वह ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी तो बड़ा विलक्षण होता है। ज्ञानी के जो लक्षण हैं उनका लक्षण साक्षात श्रुति माता भी कथन नहीं कर सकती हैं, फिर बाकी अन्य जीवों के वश की बात ही क्या है। इसलिए तो ऐसा सोचते समझते हैं, इस प्रकार से रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब बालकों की बातें होती हैं। किसकी बातें होती हैं? बालकों की। हाँ, अभी तक वो तत्ववेता महापुरुषों से परिचित ही नहीं है। अभी तक तो देह की क्रिया चेष्टाओं को देख करके ही ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय करते हैं। अरे देह तो सबके सब नित्यबद्ध होते हैं, तो विद्या के कार्य होते हैं, तो विद्या प्रारब्ध अनुसार क्रिया चेष्टा करते हुए दिखाई देते हैं, प्रारब्ध की पुतली के अनुसार नाचते नचाते रहते हैं, परंतु तत्ववेता महात्माओं की स्थिति एक देह में होती ही नहीं। या तो वो समस्त देहों को अपना स्वरूप समझते हैं अथवा सबका अत्यंता भाव निश्चय करते हैं। तो जो अजातवाद का जो सिद्धांत है उसमें जो स्थित हो जाते हैं, जो दृष्टि सृष्टिवाद के रहस्य को समझ लेते हैं, वो भला छोटी छोटी कचरे की बातों में थोड़े उलझेंगे क्या? नहीं उलझेंगे। इसलिए यहाँ पर कुछ भी कहना कि ज्ञानी ऐसा होता या वैसा होता समझ लेना चाहिए, वह अभी तक ज्ञानी को समझ ही नहीं सका। ज्ञानी ऐसा भी होता वैसा भी होता, सब कुछ होता, कुछ नहीं होता है। संसार में जितना जो कुछ हो रहा वो सब करने की सामर्थ्य ज्ञानी रखता है, और ज्ञानी वास्तव में कुछ करता भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी को समझना हर किसी के वश की बात होती ही नहीं। इसको
ज्ञानी के रहस्य को तो वही समझ सकता है जिनका अंतिम जन्म होता है, वरना साधारण जीव जो है, अरे साधारण जीवों की तो क्या बात है। ब्रह्मा जी आदि भी मोहित हो गए ना, इंद्र आदि भी मोहित हो गए। अरे ये भगवान किस बात के हैं, और उनके वो सारी गायों को और बछड़ों को चुरा लिया या नहीं चुरा लिया? जी बिल्कुल चुरा लिया। परंतु भगवान ने तत्क्षण उसी समय और सृष्टि की रचना कर ली। वो की वो गायें, वो के वो सारे के सारे झुके त्यों प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहे थे। तो यहाँ पर तो बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं, माताओं माँ भी मोहित हो जाती हैं कि ये भगवान किस बात के हो सकते रहे। तो एक स्त्री के लिए पागलों की तरह रो रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं। अरे कोई मनुष्य से पूछे तो उत्तर भी दे, परंतु वृक्षों से पूछे तो उत्तर देंगे क्या? नहीं देंगे। तो जो पागलों की तरह रो रहे हैं, ये भगवान किस बात के हो सकते हैं? तो बड़े बड़े भी मोहित हो जाते हैं, तो साधारण जीवों के वश की तो बात है ही नहीं। इसलिए वेदांत विचार के अंतर्गत केवल मात्र अंतर्मुक्ता को महत्व दिया जाता है। अपने को देखो, समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि हम सचमुच में जिज्ञासु हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी, हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो जो ब्रह्म विद्या चाहते हैं वो अपने को दुखों से मुक्त करने की चेष्टा रखते हैं। कौन क्या कर रहा है इसको लेकर दिमाग खराब नहीं करते हैं, और यदि करते हैं तो सचमुच में फिर वह जिज्ञासु नहीं होते हैं। हाँ, वो सुधारक हो सकते हैं, समाज सुधारक कहला सकते हैं, वो भगवान भी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान का काम होता संसार को सुधारना, संसार की देख रेख करना। परंतु जिज्ञासु थोड़े होता, जिज्ञासु नहीं होता, जिज्ञासु नहीं होता है। इसलिए जिज्ञासु होना बहुत ही दुर्लभ है। तो सचमुच में जिज्ञासु हो जाता है तो निश्चित रूप से उनका जीवन धन्य हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। तो यहाँ पर अपना विषय चल रहा था, जीव मात्र जो है सुख के निमित्त और दुख की निवृत्ति के लिए ही असुप्ते रामर्ते क्षण क्षण की जो चेष्टाएं हैं इसी के लिए करता है। अब यहाँ पर बात इतनी सी है कि पामर, विषय और जिज्ञासु, इनमें से कौन पूर्ण सुख को प्राप्त कर सकता है, कौन नहीं, ऐसे यही विचारणीय होता है। तो युक्तियों के द्वारा, श्रुति के द्वारा, अनुभूति के द्वारा यही निर्णय करवाया जाता है, यही निश्चय करवाया जाता है कि पामर और विषय पुरुष जो है पूर्ण रूप से कृतार्थ हो नहीं सकते, क्योंकि कृतार्थ होने के लिए अविद्या का मूल सहित भस्म होना अत्यंत आवश्यक होता है। वास्तव में परमानंद अपना ही स्वरूप है, वह विद्या से आवृत सा होता है, वास्तव में वह छिपता ही नहीं है, केवल विद्या से अपने को अप्राप्त सा लगता है। जब विद्या की निवृत्ति हो जाती है तो मैं परमानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का निश्चय हो जाता है, तो उनका वो करना धरना सारा का सारा सफल हो जाता है, सारा का सारा कृतार्थ हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है, फलित हो जाता है, सफल हो जाता है। फिर कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं। तो बस यही कारण है कि ये जो कक्षा चल रहे हैं केवल और केवल मात्र जिज्ञासुओं के लिए ही हैं। यदि कोई पामर पुरुष लाभ उठाना चाहे तो उसे फायदा मिलेगा नहीं। हाँ, पामरता का त्याग करके फिर लाभ उठाना चाहे तो निश्चित रूप से लाभ उठा सकता है। विषयी पुरुष भी इस अभिमान से मुक्त हो करके फिर यदि सुनना चाहे तो उसे भी फायदा होगा, वरना न तो पामर पुरुष इस सत्संग से फायदा उठा पाएगा, न विषयी पुरुष उठा पाएगा। तो जिज्ञासु है वही सचमुच में इससे लाभ प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए सदा ध्यान रखना, यदि अपने में भी पामरता या विषयी पुरुष के लक्षण भरे हुए हैं तो खूब सुनोगे, फिर भी बात समझ में नहीं आएगी।
और जिसमें केवल और केवल मात्र जिज्ञासु के लक्षण हैं, तो सचमुच में जानना चाहता है, विद्या के बंधन से छूटना चाहता है, वो भी अक्ल होशियारी से नहीं, अपने मन बुद्धि की कल्पनाओं से नहीं, श्रुति संत शास्त्रों को महत्व दे करके फत संप्रदाय की रीति से जो विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहेगा, सचमुच में वही यहाँ पर सुनाई गई समस्त बातों को ठीक प्रकार से समझ पाएगा, हृदयंगम कर पाएगा और दुखों से छुटकारा प्राप्त करके निश्चित रूप से कृतार्थ होगा, वरना बाकी संभव ही नहीं है। रहस्य आया क्या समझ में? जी गुरुदेव। तो वही देखो, इस सत्संग से यदि सचमुच में फायदा उठाना हो तो मैं केवल मात्र जिज्ञासु हूँ। यहाँ पर यदि कोई ब्राह्मण होकर के सत्संग सुनता या कोई शूद्र होकर के सुनता तो अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, एक अक्षर भी उनको समझ में आने वाला नहीं है। कोई स्त्री पुरुष होकर के, कोई माता पिता होकर के, कोई बेटा बाप होकर के, कोई पद प्रतिष्ठा का अभिमान लेकर के, कोई धनादि अनात्म पदार्थों का अभिमान लेकर के, कुल मिलाकर के कुछ भी बन करके यदि ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहता है तो ब्रह्म विद्या ऐसे लोगों को कभी प्राप्त होती ही नहीं। यही समझ लेना चाहिए, ब्रह्म विद्या उसी का वर्ण करती है जो सचमुच में जिज्ञासु हो। इसलिए कुछ भी बन करके यदि हम सत्संग सुनेंगे तो सच्ची बात यह है, फायदा सचमुच में होने वाला है ही नहीं। तो फायदा इसी में है या नहीं कि हम सचमुच में जिज्ञासु का ही रोल पूरा करें, जिज्ञासु का ही पार्ट अदा करें। जी गुरुदेव, बिल्कुल। बाकी तो सब अभिमान को ही पुष्ट करते हैं। क्या हुआ? बाकी तो सब अभिमान को ही पुष्ट करते हैं। हाँ, बाकी सब अभिमान को ही पुष्ट करते हैं। इसलिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर समस्त अभिमानों की निवृत्ति होने पर ही ब्रह्म विद्या जागृत होती है। अणुमात्र भी कोई कल्पना बैठी हुई है तो ब्रह्म विद्या जागृत होती ही नहीं। इसलिए सच कहा जाए तो हम बहुत भटक चुके हैं, पता नहीं अनादि काल से हम क्या क्या बन चुके हैं, क्या क्या बन गए, क्या क्या बन रहे हैं। अब बनने से पहले जो होता है, बिगड़ने के पश्चात जो शेष रहता है, उसी में जो स्थिति प्राप्त करेंगे, बस उसमें जो स्थित होना चाहेंगे, सचमुच में वैसा वही ब्रह्म साक्षात्कार करने में निपुण हो पाएगा, वही ब्रह्म साक्षात्कार करने में समर्थ होगा। विचार करके देखो, इन सबकी उत्पत्ति से पहले क्या था, सबके नाश होने के बाद में क्या रहेगा? वो ब्रह्म ही रहेगा। तो सच्ची बात है, हम पति पत्नी मन करके फिर ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहते, ये संभव ही नहीं है। हम स्वामी सेवक बन करके करना चाहते हैं, हम पामर विषय बन करके करना चाहते हैं, हम धर्मात्मा पापात्मा हो करके करना चाहते हैं। अरे भाई, ये सारे के सारे क्षेत्र अलग होते हैं। उन क्षेत्रों में स्थित होकर के आप उन वस्तुओं को प्राप्त अवश्य कर सकते हो, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तो समस्त कतरों से विनिर्मुक्त होना होता है, ऊपर उठना होता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, इसको 100% खरा समझ लेना। यदि कोई थोड़ी बहुत भी गड़बड़ करेगा तो निश्चित रूप से वह विद्या के चक्कर में ही भटकेगा, सत्य का साक्षात्कार तो उनसे संभव हो ही नहीं पाएगा। तो क्या अनुभव करना चाहिए अपने को? सदा सर्वदा मैं जिज्ञासु हूँ, इसके सिवाय अणुमात्र भी और कुछ कल्पना हो रही है तो समझ लेना चाहिए गड़बड़ हो रही है। हाँ, यहाँ संकेत कर देते हैं, ऊंची कक्षा की ओर बढ़ने के लिए तो आप कल्पना कर सकते हो, परंतु इसे नीचे उतरने की भूल स्वप्न में भी मत कर बैठना। ये पामरता विषयता यदि थोड़ी बहुत भी बैठी हुई है ना, निषिद्ध और विषय विहित के प्रति थोड़ा बहुत भी आग्रह बैठा हुआ है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो फिर वह ब्रह्म विचार करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो निश्चित रूप से अपने को दिया आदि अनात्म धर्मों से तादात्म्यपन करके जीव भाव से ही संपन्न हुआ रहता है।
और यहाँ पर जीव भाव भी छूटता है, जीव भाव की भी निवृत्ति होती है। प्रणाम स्वामी जी आपके सिद्ध चरणों पर। हाँ शिवोहम। तो स्वामी जी ये जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु को तो कुछ कर्तव्य नहीं है क्या? जिज्ञासु को वेदांत विचार को छोड़ करके और कुछ भी कर्तव्य नहीं होता है। वेदांत विचार भी एक कर्तव्य तो है। इसको कर्तव्य कैसे कहेंगे? कर्तव्य के अंतर्गत तो करना होता है, करने में कर्म इंद्रियों की प्रधानता होती, मन आदि की प्रधानता होती है। तो जैसे चतुष्टय साधन आदि है, हाँ, विवेक वैराग षट संपत्ति आदि है, ये भी प्रधानता ही तो है, बुद्धि की हो या मन की हो, इसी में ही तो रहती तो है। ये जो चर्चा चल रही है ना, ब्रह्म विचार के लिए चल रही, जो तत्व जिज्ञासु गुरुदेव की शरण में जाकर के फिर उसे क्या करना चाहिए उसका विधान हो रहा है। जी गुरुदेव। और वैसे देखा जाए तो जो पामरता और विषयता से ऊपर उठेगा तो पामरता और विषयता के लक्षण तो छूटेंगे ना। हाँ बिल्कुल छूटेंगे वो तो। हाँ, इसीलिए श्रुति माता संकेत करती हैं, जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो न आद्रियत कर्म चोदनाम, अर्थात जिज्ञासा में प्रवृत्त होने के पश्चात कर्म विधि का आदर न करे। जो कर्म विधि का आदर करते हैं उनको महत्व देते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसे लोग अपने को अंगुली से बताएंगे, इसे अपना अपमान होगा, इसे तिरस्कार होगा, इसे हमारी फजीती होगी, ये बहुत सारी जो आडंबर युक्त बातें होती हैं, इनका फिर कोई औचित्य नहीं होता है। यदि इनका कोई ध्यान रखता है तो वह विषयी पुरुष अवश्य हो सकता है, परंतु जिज्ञासु नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि संसार में सर्वत्र यही तो होता। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन गुरुदेव। जिस जगह पर बैठे हुए हैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो संसार के लोग उभय भ्रष्ट ही कहेंगे, अरे भाई ये तो उभय भ्रष्ट है। इसीलिए तो विचार सागर में संकेत किया गया है, करी प्रणाम पूजा करत कौन जन लाख हजार, उभय लोक ते भ्रष्ट लिखी कहत कर्मी धिक्कार। अर्थात ऐसे ब्रह्मवेत्ता महात्माओं को देख करके जो कर्मकांडी होते हैं वो कहते ये उभय लोक से भ्रष्ट हो गया, न तो ये इस लोक में कुछ ठीक प्रकाश कर सका, न इनको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी, ये दोनों से ही भ्रष्ट हो गया है। तो संसार में शास्त्रोक्त रीति से जो जीवन नहीं जीते उनको भ्रष्टी तो कहते हैं, कर्मों से भ्रष्ट हो गया ये। और जो कर्मों से भ्रष्ट हो गया उनको ब्रह्मलोक स्वर्गलोक थोड़े मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है ये गृहस्थ आश्रम के लिए ही संकेत किया जा रहा है कि गृहस्थ आश्रम में हम अपने कर्तव्य के साथ ऐसे बंधे हुए होते हैं कि उस कर्तव्य से एक अणु मात्र भी नीचे नहीं उतरना चाहते, बल्कि पूर्ण रूप से तत्परता से उसी का पालन करना चाहते। किसी को पति का पाठ मिला हुआ तो पूर्ण रूप से, पत्नी का पाठ मिला हुआ तो क्षण भर के लिए भी अन्यथा चेष्टा नहीं। इसी प्रकार से किसी को पुत्र का, किसी को पिता का, किसी को स्वामी का, किसी को सेवक का, जैसा जैसा पाठ मिला हुआ है उस पाठ को पूरी तरह से वो निभाने की ही कोशिश करता है। परंतु ये ब्रह्म जिज्ञासा जो जागृत होती है ना, उस समय वह अपने को पति नहीं समझता है, पत्नी नहीं समझता है, पिता नहीं समझता है, पुत्र नहीं समझता है। अरे भाई यहाँ पर तो स्पष्ट बताया गया है, वर्णाश्रमाभिमानेन श्रुति दासो भवे नर। जो वर्णाश्रम के घेरे में बंधा हुआ है वही श्रुति का गुलाम होता है, वेद का गुलाम होता है। और वर्णाश्रम विहीनश्च वर्तन्ते श्रुति मूर्धनि। और जो वर्णाश्रम के घेरे को तोड़ करके इससे बाहर निकल गया फिर उसका डंडा वेद के ऊपर होता है, वेद भी उनको आदेश उपदेश नहीं कर सकता। और इन्हीं को शास्त्रों में अति वर्णाश्रमी कहा गया। अति वर्णाश्रमी का मतलब होता है जीवन मुक्त, अति वर्णाश्रमी का मतलब होता है दृष्टि सृष्टिवाद, अजातवाद का रहस्य जो समझते हैं ना, वही सचमुच में अति वर्णाश्रमी होते हैं। यथा स्वप्न प्रपंचोऽयं मयि माया विजृंभित एवं जागृत प्रपंचोऽपि
मयि माया विजृंभित इति यो वेद वेदांते सोति वर्णाश्रमी भवेत, वह अति वर्णाश्रमी कहलाता है। जैसे स्वप्न का संसार जो है वो मेरा संकल्प मात्र है, सचमुच में कुछ है ही नहीं, ऐसे ये जागृत का प्रपंच भी मेरा संकल्प मात्र है, सचमुच में यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है इनकी सत्ता ही नहीं है, ये सारा का सारा प्रतीत स्मुत्तपाद है, सारा का सारा कल्पित स्मृति से व्यवहार होता है। इसलिए ये सारा का सारा प्रपंच मुझ आत्मचैतन्य का ही विलास है। इस प्रकार से जो निश्चय कर लेता है उनके लिए, अथवा ऐसा समझना चाहिए, इस प्रकार का जो निश्चय करता वही अति वर्णाश्रमी कहलाता है। अर्थात वर्ण आश्रम के घेरे से जो मुक्त हो गया वही अति वर्णाश्रमी होता है। विचार करके देखो, स्वप्न के अंतर्गत शूद्र और ब्राह्मण दिखाई देते हैं, परंतु जगने के पश्चात शूद्र और ब्राह्मण अलग अलग है या एक हो गए? एक ही है। ये पापी और पुण्यात्मा अलग अलग है या एक ही है? सब एक ही हो। पतिव्रता और वेश्या में कोई अंतर रह जाता है क्या? कोई अंतर नहीं। एक चींटी में और ब्रह्मा में कोई अंतर रहता है क्या? नहीं रहता। बस ऐसा जिनको निश्चय होता है उसी को शास्त्रों में अति वर्णाश्रमी कहा गया है। ऐसे अति वर्णाश्रमी तत्व में जो स्थित हो जाते हैं, फिर उनका डंडा वेद के ऊपर रहता, वेद भी उनकी आज्ञा में चलता है, वेद भी उनके ऊपर अनुशासन नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे तत्वों में जो स्थित होते हैं वही जीवन मुक्त होते हैं, वही ब्रह्मवेता होते हैं। ऐसे ब्रह्मवेता महात्माओं को समझना हर किसी के वश की बात नहीं, क्योंकि जहाँ वेद भगवान भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं वहाँ साधारण जीवों की क्या औकात, क्या उनके वश की बात है कि ऐसे महापुरुषों को सचमुच में ठीक प्रकार से समझ सके? नहीं समझ पाते। इसीलिए ये ब्रह्म विद्या इतनी विलक्षण होती है कि हर किसी के समझ में आती ही नहीं। बेचारे भोले जीव और थोड़ी देर के लिए तो चलते हैं, फिर कहीं ना कहीं पर अटक ही जाते हैं, क्योंकि अनात्म पदार्थों में अभिनिवेश निकलता नहीं। संसार की सत्यता खोपड़े में इतनी खतरनाक बैठी होती है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दिमाग से निकलता ही नहीं। वो केवल मात्र धर्म पशु हो सकते हैं, वो कर्तव्य पशु हो सकते हैं, वो उलझे हुए जीव हो सकते हैं। अब ऐसे जीवों को, बेचारों को फुर्सत कहाँ पर है ब्रह्म विचार करने की? तो ब्रह्म विचार कर थोड़े पाएंगे, उनके तो गंदगी भरी हुई है। हाँ, इसलिए सबसे पहले कर्तव्य मात्र अर्थात कर्मणा बद्धते जंतु विद्या च मुच्यते, कर्मों से जीव बंधता, ज्ञान से मुक्त हो जाता है। तो जब तक वर्ण आश्रम के घेरे में है तब तक कुछ न कुछ कर्तव्य लगा ही रहता है, और जो इनसे ऊपर उठ गया तो अब उनके लिए कोई कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। इसलिए हम सचमुच में अपने को क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, तो अपने को जैसा जानेगा मानेगा उसके लिए वही कर्तव्य हो जाएगा। तो जो अपने को जिज्ञासु जानेगा तो जिज्ञासु के जो है वो सब उनमें जागृत होने लगेंगे। जो अपने को पति पत्नी जानता है तो उनमें ऐसे ही लक्षण जागृत होने लगेंगे। तो यहाँ पर तो इस संसार से भ्रष्ट होना होता है, यहाँ बिगड़ना होता है। कोई सोचे नहीं नहीं हम तो बिगड़ना नहीं चाहते हैं, तो भाई सचमुच में वो सत्य के साक्षात्कार से बहुत दूर ही रह जाते हैं। बिगड़ेंगे नहीं तो दूसरा रूप नहीं लेगा। हाँ, कभी भी नहीं हो सकता। कपड़े की कटिंग को देख करके कोई घबरा जाए, अरे मेरे इतने महंगे कपड़े को 5,000 रुपए मीटर के कपड़े को बिगाड़ दिया, तो फिर वह अच्छा कपड़ा वो बनी हुई ड्रेस को पहनने के योग्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए यहाँ पर कहने का मतलब जो बदलने वाला होता है उसको यदि कोई चाहे कि ये बदले नहीं और नहीं बदलने वाले को बदलने की कोशिश करे, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब तक देह में महत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि होती है तब तक सचमुच में ये कर्म का ही अधिकारी होता है। जब तक संसार को कोई सत्य समझता है ना, तब तक निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए ये केवल और केवल मात्र कर्म का ही अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी तो सचमुच में यह है ही नहीं। अरे संसार को सत्य समझने वाला, रस्सी में प्रतिमान सर्प को सत्य समझने वाला या तो दूध पिलाने के लिए तो डंडा लेने के लिए ही तो दौड़ेगा। बिल्कुल।
तो हम तो हमारे साथ में थोड़ा बहुत भी कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाए तो हम उसको सत्य समझ करके मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। सचमुच में अच्छी तरह से समझ लेना, धोखे में मत रहना। सचमुच में अभी तक तो हम 100% संसार को सत्य समझ रहे हैं, संसार के पीछे ही बावड़े हो रहे हैं, संसार को ही महत्व दे रहे हैं। इसलिए संसार जलकर भस्म हो जाए फिर भी जिसको परवाह नहीं होती है, समझ लेना चाहिए ब्रह्म विचार करने के योग्य हैं। और जो छोटी छोटी बातों के पीछे पागल होकर के भटक रहे हैं, वो क्या ब्रह्म विचार करेंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तो राजा जनक की तरह ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु होती है, हर किसी के वश की बात होती ही नहीं। इसलिए श्रुति संत शास्त्रों का कहना कि पहले तुम जिस जगह पर अटके हुए हो, जहाँ से तुम मजा लेना चाहते हो, सब जगह से मजे ले लो। यदि तुमको मजा मिल जाए, तुमको परम शांति का अनुभव हो जाए, तो फिर फालतू इधर उधर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि सचमुच में सच्चा सुख न मिले तो वेदांत कहता है कि हमारी शरण में आइए, वेदांत विचार करते हैं। निश्चित समझो तुम सदा सदा के लिए समस्त दुखों से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे, यही सिद्धांत होता है। परंतु सदा ध्यान रखना, वेदांत रोग फैला करके डॉक्टर बनता ही नहीं, इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना। ऐसा नहीं कि पहले किसी को कहेंगे कि अरे तुम्हारे में कुछ गड़बड़, आओ हम तुम्हारी गड़बड़ को निकाल देते हैं। ऐसा कहने वाला तो वेदांती होता ही नहीं। वो तो बेचारा किसी को गुलाम बनाना चाहता है, वो तो किसी को नचाना चाहता, अपनी वासना पूरी करना चाहता है। इसलिए जिज्ञासु स्वयं संसार में खूब ठोकरें खोए, और ठोकरें खाते 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 जब संसार से उब जाए, संसार से विरक्त होने लगे और सचमुच में सत्य की जिज्ञासा जागृत हो, तभी वेदांत विचार सार्थक होता है, वरना वेदांत विचार सार्थक होता ही नहीं। हाँ, ये वेदांत विचार मौज मस्ती के लिए नहीं किया जाता, मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता, वासना पूर्ति के लिए नहीं किया जाता, ये और किसी काम के लिए होता ही नहीं। ये तो केवल और केवल मात्र विद्या का निवर्तक है। अतः जो विद्या के बंधन से छूटना चाहता है, समझ लेना वही सचमुच में ब्रह्म विचार के योग्य होता है। बाकी तो बेचारे कर्मी ही होते हैं, इनको तो अभी तक बहुत कुछ करना है, बहुत थपड़े खानी है, तब जाकर के कल्प कल्पांतर के बाद में कभी बात समझ में आएगी। फिर उसी समय महापुरुषों की खोज कर लेंगे कोई, क्योंकि ऐसा समय कुछ हुआ ही नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं कि उस समय महापुरुष विद्यमान नहीं रहेंगे। आराम कितने से समझ में? जी गुरुदेव। अब जिनको अपनी दुकान चलानी होती है तो फिर ब्रह्म विचार क्यों करेंगे? दुकान के बारे में सोचेंगे ना। जिनको मजे लेने हैं वो मजे लेने के बारे में सोचेंगे, ब्रह्म विचार के बारे में क्यों चर्चा करेंगे? तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे संकेत बता दिए हैं। जो विद्या से छूटना चाहता है वो संसार को अनित्य समझेगा, झूठा समझेगा, असार समझेगा, इसे मिथ्या समझने की चेष्टा करेगा। हालांकि ज्ञान के बिना मिथ्यात्व निश्चय होता ही नहीं। तत्व ज्ञान के उदय होने पर ही जगत के मिथ्यात्व का निश्चय होता है। परंतु वो जैसे शेर का बच्चा शेर होता है ना, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे भी शिकार पर जैसे झपटना सीखते हैं, वैसे ही जो शेर का बच्चा होता, वैसे वेदांत तत्व की ओर जो प्रवृत्त होता है वह भी तो यही करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। कुल मिलाकर के बात यह कि जो संसार को बहुत ज्यादा महत्व दे करके बावड़ा हो रहा है वह ब्रह्म विचार करने के योग्य स्वप्न में भी नहीं है। इसलिए संसार को महत्व देने वाला संसारी होता है, ब्रह्म को महत्व देने वाला ब्रह्म जिज्ञासु होता है। जो ब्रह्म तत्व को महत्व देता उनकी दृष्टि में जगत होता ही नहीं, जो जगत को महत्व देता वह ब्रह्म विचार के योग्य होता ही नहीं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे सूत्र होते हैं। जैसे जैसे संत महापुरुषों का सानिध्य होता रहेगा ऐसे ऐसे अनंत सूत्र अपने को विचार के लिए मजबूर करते रहेंगे और
सचमुच में इन रहस्य को जो ठीक प्रकार से समझ करके आगे बढ़ने की चेष्टा करेगा, ऐसा साधक निश्चित रूप से कृतार्थ हो ही जाएगा। इसके लिए तो स्वप्न में भी संशय करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल पक्का गुरुदेव, 100%। बस अब तो कुल मिलाकर के निषिद्ध से हम कितना मुक्त हो पाए, निषिद्ध से मुक्त नहीं हो पाते तब तक विहित का त्याग करने की चेष्टा मत करना, नहीं तो ब्रह्म विचार की योग्यता जीवन में कभी नहीं आ सकेगी। निषिद्ध से छूटने के लिए विहित का आश्रय लो और फिर विहित का त्याग करके ब्रह्म विचार करो। देखो कितना जल्दी तत्व का साक्षात्कार होता है। हम मन मर्जी चल करके, उठपटांग चल करके ही तो ब्रह्म विद्या से, ब्रह्म साक्षात्कार से बहुत दूर चले जाते हैं, सचमुच में भटक जाते हैं। इसलिए अपने अधिकार को समझना चाहिए तो उसी के अनुसार अपने को मंथन करना चाहिए। जिनमें पावर है ही नहीं संसार को, पूरे संसार को छोड़ने की, थोड़े से संसार को छोड़ने की पावर नहीं है और वह कह दे मैं तो पूरे संसार का त्याग कर दूंगा, पागल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पावर चाहिए, त्याग वैराग्य चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, ऐसी सामर्थ्य चाहिए। जिनमें अपवाद का बल होता है वही सचमुच में इन सब समस्त कतरों से ऊपर उठ सकता है। इसलिए नहीं तो अपनी औकात में ही रहना चाहिए, नहीं तो नहीं इधर के रहेंगे उधर के, न तो घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। इसलिए जब तक सच्ची जिज्ञासा जागृत न हो तब तक, हाँ, विषय पुरुष को भी ऐसा निकम्मा मत समझ लेना, ये भी बहुत ऊंची कक्षा का होता है, परंतु जिज्ञासु के सामने कुछ भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ स्थित रहते हुए जिज्ञासा कैसे उदय होती इसके बारे में खूब मंथन करते रहो। वास्तव में इसी से अपना जीवन सार्थक हो सकता है, हम कृतार्थ हो सकते हैं। तब किसमें कितना पावर भाई, ये तो आप लोग ही जानो। कौन कितने संसार का त्याग कर सकता है, कौन कितना कचरे से ऊपर उठ सकता है, ये तो उनका पावर तो उनके पास में, उनको ही पता है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। अब होता ये है कि जो पढ़ाई करते हैं वही तो परीक्षा में बैठ पाते हैं, और जो परीक्षा में बैठते हैं उन्हीं का तो पता चलता फेल पास होने का। जी बिल्कुल। बातें भी बहुत ऊंची ऊंची करे, हम तो बस परीक्षा में बैठना चाहते, और थोड़ा सा उनका अपमान तिरस्कार कर दे, थोड़ा सा विपरीत कह दे तो वो तुरंत गड़बड़ घोटाला कर देते। इसका मतलब पूर्ण रूप से योग्य है क्या? नहीं है। हाँ, बिल्कुल योग्य नहीं है। अरे धर्म की कक्षा के लिए भी कहा गया कि धर्म पर मर जाना न कोई बात बड़ी, यदि प्राण भी देने हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तो साक्षात ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या के लिए हमारे में कितनी सामर्थ्य, हम क्या कर सकते हैं? अपने अभिमान का, अपने अहम का त्याग करके फिर शास्त्रोक्त रीति से हम ब्रह्म विचार करने की योग्यता रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये सारा का सारा इसी में विचारणीय होता है। चलो ठीक, और किसी को कोई संशय हो तो देख लो। वैसे आज की सत्संग बड़ी विलक्षण थी। जो साधक आज की सत्संग को अच्छी तरह से समझ जाएंगे वो आज दिन पहले जितनी भी सत्संगें सुनाई, अब जो सुनाई जाएगी सबको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और यहाँ यदि फेल है तो फिर उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। इस सत्संग को, आज की सत्संग को YouTube पे डाल देना मैं। हाँ बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। चलो ठीक बात है, निवेदन करते हैं हम तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। ठीक। कुल मिलाकर के हम क्या करते हैं कि अपने आप को बहुत जल्दी
ब्रह्म समझ लेते हैं। अरे ये तो बहुत ऊंची कक्षा होती है, हम अपने आप को जिज्ञासु भी समझ लेते हैं ना, तो भी उसके लिए बहुत बड़ा पावर चाहिए। समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को जो लात लगाने की सामर्थ्य रखे है ना, उसे जिज्ञासु कहते हैं। हम तो स्वर्ग लोक के पीछे भी पागल हो जाते, ब्रह्म लोक तो बहुत ऊंची बात है। यहाँ तो संसार के सड़े गले जो भोग पदार्थ है उनके पीछे भी, तो जैसे बिल्ली चूहे के ऊपर झपटा मारती, वैसे 24 घंटे झपटा मारने के चक्कर में पड़े रहते हैं। बड़ी गड़बड़ होती है ना। बिल्कुल सत्य वचन स्वामी जी। इसलिए ये जिज्ञासु साधारण नहीं होता है। यहाँ जिज्ञासु ब्रह्मलोक को भी कतरा समझने की सामर्थ्य रखता है। तो जो सचमुच में सच्चा जिज्ञासु होता है वह ज्ञान व गुरुदेव के सिवाय स्वप्न में भी अणुमात्र किसी को महत्व देता ही नहीं, और महत्व देता है तो अभी तक वह विषय पुरुष हो सकता है, सचमुच में जिज्ञासु तो है ही नहीं। यह बड़ा विलक्षण। हाँ, तो ये बड़ी विलक्षण बात होती है। तो अनंत जन्मों के पुण्यों के परिपक्व होने से ही गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति जागृत होती है, श्रद्धा होती है। वरना ये टेटे में करने वालों के वश की बात थोड़ी है कि स्वप्न में भी गुरुदेव के प्रति दोष दृष्टि न करे। यहाँ पर तो जागृत में ही पूरी की पूरी रामायण लिख दे, भले कि ऐसा है वैसा है। इसलिए ये बहुत ऊंची कक्षा होती है। यहाँ पर टिक पाना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। और सच्ची बात ये, जो यहाँ पर टिक पाएंगे वही ब्रह्म साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो पाएंगे। बाकी जीव तो ऐसे ही बेचारे ये जन्मते मरते रहते, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। कल फिर विचार करेंगे। शिवोहम। प्रणाम। हम चमत्कार शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। चरणस्पर्श। प्रणाम गुरुदेव, आपकी से चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाप जी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी श्री चरणों साष्टांग प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। गुरु जी हरिओम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम।
चलो ठीक, शिवोहम, नमो नारायण, हरि ओम।